हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स जो चैप्टर नंबर 2 हमारा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के लगभग दोस्तों हम लोग यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया हूँ। उन सारे सवालों फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले। ये सारे सवाल फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स सारे सवालों को एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे सवालों को आराम से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो देखिए पढ़ते हैं हम सबसे पहला प्रश्न को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रेंड्स क्या बोलता है कि नेत्र लेंस संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस संयोजन की क्रिया होती है तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है आपका संयोजन की क्रिया में? आपका ऑप्शन है आइरिस के द्वारा होता है, बी है नेत्र लेंस के द्वारा होता है, सी है फ्रेंड्स सिलियरी मांसपेशिया द्वारा और डी है कॉर्निया के द्वारा। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। आप फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इस संयोजन होता क्या क्या। ठीक है, देखिए दोस्तों संयोजन का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या करना, जो आपका नेत्र लेंस होता है फ्रेंड्स उसका जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी को फ्रेंड्स क्या करना रहता है, बढ़ाना और घटाना रहता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मान ली वस्तु बहुत नज़दीक है तो फोकस दूरी को कम करना है, कभी ज़्यादा है तो बढ़ाना रहता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, बैलेंस होता है, कम घटाव ज़्यादा, ये आपका नेत्र लेंस किसके द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग संयोजन क्षमता भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फ्रेंड्स क्या बोलता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो फ्रेंड्स ह्यूमन आई देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक आपका ऐसे लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो लेंस का नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन उत्तर लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है वलयाकार लेंस, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर लेंस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम लोग को जो फ्रेंड्स सबका आँख में जो लेंस रहता है उसका नाम है, कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो हम लोग के फ्रेंड्स आंख पे जो रेटिना, जैसे मान लीजिए हमारा आंख है यहाँ पे, ठीक है, आंख में यहाँ पे लेंस है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वस्तु कुछ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ परतें हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले प्रकाश आएगा। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे इंटर करेगा, तो प्रकाश यहाँ पे इंटर किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो लास्ट प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है पीछे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में तो रेटिना है नहीं, इससे पूछ रहा कैसा बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेटिना में बनता है आपका कैसा फ्रेंड्स, आपका बनता है उल्टा। ठीक है, उल्टा बनता है। आप जानते हैं जब उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए तो उल्टा और वास्तविक कहाँ पे? बी नंबर पे, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, मैंने बताया था। तो देखिए रेटिना आपको ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेटिना को ही फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, पता क्या, दृष्टि पटल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज़ मैं ऑप्शन में थोड़ा अलग कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोनों याद रहे। तो दृष्टि पटल भी रेटिना को ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सारे सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करिए, आराम से इसको देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, मतलब प्रकाश के लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग है? तो आपको ऑप्शन में अंध बिंदु, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, बी में पीत बिंदु पाइल स्पॉट, सी में दूर बिंदु, डी में निकट बिंदु। तो आपको ऑप्शन नाम से ही पता चला, अंध मतलब अंधेरा, अंधकार मतलब हाँ कोई प्रकाश नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट होता है फ्रेंड्स, प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, मतलब वहाँ प्रकाश के लिए सेंसिटिव नहीं होता है पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अंध बिंदु होते हैं, पीती सब आपका आँख में जो पढ़िएगा आगे चल के क्लास 11th में आइएगा तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना आई का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे इसे आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब हम लोग के नेत्र के लिए सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है जहां तक हम लोग वस्तु को साफ देख सकते हैं? मतलब ना आँख के नज़दीक लाइएगा वस्तु को, उतना नज़दीक लाइएगा जहां तक आपको वस्तु साफ साफ दिख जाए, क्योंकि जब ज़्यादा नहीं लाइएगा तो दिखेगा नहीं साफ साफ। तो कौन सा डिस्टेंस होगा? तो आपका ऑप्शन होता है 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को आप साफ साफ देख सकते हैं, उतना से नहीं दिख लाइएगा तो फिर उतना नहीं दिखता। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट न्यूनतम बोला गया है। यदि यहीं पे फ्रेंड्स आपका बोल देगा अधिकतम बोल देता, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो फ्रेंड्स आपका हो जाता अनंत।
ठीक है, इसका अनंत माना गया, इसे आइडियल केस है, ठीक है, सबके लिए तो होता नहीं अनंत, ये आपका आइडियल माना गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, मतलब एक जो व्यक्ति का एक नेत्र है उसका मतलब कहाँ तक दृष्टि क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए एक नेत्र नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री तक फ्रेंड्स ना आप ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि आपका फ्रेंड्स आपका मान लीजिए आपका यहाँ पे आँख है आपका, ठीक है, तो आप पीछे तो देख नहीं सकते हैं, तो आप कहाँ तक देखिएगा, आप कहाँ तक देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ तक ऐसे देख सकते हैं ना, पीछे तो देख नहीं सकते, आप पीछे वाला पार्ट थोड़ी देखते हैं हम लोग बस 180 डिग्री तक देखते हैं, ठीक है, आँख का इधर तक यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर, बोल रहा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि को सारा संसार कैसे दिखता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है उसका एक ही आंख है, ठीक है, एक आंख नहीं है, तो वो एक आंख से दिखेगा तो उसको वस्तु कैसे दिखेगा, तो फिर उसको वस्तु जो फ्रेंड्स दिखेगा ना वो दिखेगा फ्रेंड्स आपका 2 डायमेंशनल दिखता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब कि फ्रेंड्स आपका द्विविमीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविमीय, मतलब इसका मतलब क्या होता है उस व्यक्ति को जो ना आप किसी वस्तु को दिखाइएगा ना तो उसको 3D नहीं दिखेगा, वस्तु को सिर्फ दिखेगा लंबाई और चौड़ाई दिखेगा, या तो लंबाई या तो ऊंचाई दिखेगा, है ना। उसके सामने वाले कोई बर्तन ले आइएगा 3D तो उसको सिर्फ आगे वाला पार्ट दिखेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास 2 आंख होते हैं ना उसको 3 डायमेंशनल वस्तु देखते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविमीय है। तो आप देखिएगा अपने एक आंख को बंद कर लीजिएगा, ठीक है, और आगे रखिएगा कुछ वस्तु को, कुछ भी चीज़ वस्तु को, तो आपको सिर्फ सामने वाला चीज़ दिखेगा, उसके पीछे का नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों आंख से देखिएगा ना तो आपको दोनों पीछे दिख देगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिखेगा, ये आपको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। हम लोग के नेत्र में कौन सा भाग जो है तो कलरफुल होता है, जैसे मान आप कभी कभी देखते हो किसी व्यक्ति को उसका आंख भूरा रहता है, ठीक है, किसी का आंख काला रहता है, किस बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं कि उसका आंख काला है भूरा है ना, क्योंकि आंख का तो बहुत सारे पार्ट्स होता है, तो कौन सा पार्ट्स देख के हम लोग बोलते हैं कि आंख भूरा है, काला है, नीला है ना। तो ये फ्रेंड्स होता है हम लोग का आई का पार्ट से, एक नाम है आइरिस बोलते हैं इसको, ठीक है, आइरिस बोलते हैं। तो आइरिस जो है ना फ्रेंड्स, यदि वो जिस व्यक्ति का जैसा कलर का रहेगा ना उसका आंख वैसा ही कहा जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, परितारिका या आइरिस। यदि काला है तो काला आंख वाला हो व्यक्ति, भूरा है तो भूरा, नीला तो नीला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, प्रश्न बोल रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा डायफ्राम कहलाता है। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखिए जब किसी रूम से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए बाहर पूरा लाइट है तो आपका आंख सिकुड़ जाता होगा, है ना। कभी कभी मान लीजिए बाहर से अंदर आए हैं, बाहर पूरा तेज धूप है, अंदर नहीं धूप, तो आपका आंख फैल जाता है। ये सब आंख फैलता है, सिकुड़ता है किसी कारण, पुतली के कारण। तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली को फ्रेंड्स कौन नियंत्रित करता है, आइरिस करता है ना, आइरिस यानी कि परितारिका, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस करता है। पुतली को अंग्रेजी में पपी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है सवाल, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। मैं नहीं बताया था, तो आंख का जो पुतली होता है कैसे कार्य करता है। आपका ऑप्शन में दृक तंत्रिका की भांति, ये तो होगा नहीं आपका, बी है पुतली की भांति, सी है परितारिका की भांति, डी है परिवर्तित क्षरक की भांति। तो आपका यही हो जाएगा, परिवर्तित मतलब परिवर्तन करने वाला, ठीक है, और जो प्रकाश की मात्रा को यही करता है, आपका अमाउंट जो होता है लाइट का अमाउंट को कम बेसी करता है, ठीक है। हम लोग को आंख में कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा ये सब पुतली काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। सारे सवाल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगे, सारी आंसर बुक से निकाला गया, इसलिए प्लीज़ इसको वीडियो को देखिए, ठीक है। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस आप वीडियो को देखिए, आपको पूरा इसके बाद देखने में आपको फायदा मिलेगा। कहीं भी फ्रेंड्स आप जाइएगा सवाल लगाने ऑप्टिक्स का या मानव नेत्र का, तो आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है, वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्योंकि सारा सवाल ना बहुत ही मेहनत लगे निकालने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कहता है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया पता है ना, कॉर्निया क्या होता है, आगे का जो गोलाकार भाग होता है ना उभरा हुआ आँख का, वही कॉर्निया होता है, ठीक है। आप देखिएगा स्ट्रक्चर में वीडियो डाला हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ बताया गया। तो कॉर्निया के पीछे क्या होता है फ्रेंड्स आपका, तो पश्चिमाभी सिलियरी, ये तो होता नहीं है, ये तो बस क्या करता है, ये फ्रेंड्स क्या करता है, लेंस को पकड़े रहता है, ठीक है। पश्चिमाभी जो होता है लेंस को पकड़ता है। नेत्र पटल
ये तो होगा नहीं। सी रेटिना, आपका रेटिना सबसे लास्ट है, ठीक है। डी आपको हो जाएगा परितारिका, आइरिस। जो कॉर्निया जो आगे होता है ना, इसके बगल में रहता है आपका आइरिस रहता है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। और सबसे लास्ट में तो यहाँ पे आपका रहता है रेटिना रहता है। ये होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। मैंने नहीं बताया था जस्ट पीछे कि आंख में जो प्रवेश करने वाला जो लाइट का कौन कंट्रोल करता है मात्रा को, तो आपका क्या आ जाएगा बताइए तो, सी नंबर परितारिका हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपका आइरिस, देखिए आइरिस तो कलर का होता है ना, यहाँ पुतली हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रेंड्स पुतली को नियंत्रित करता है परितारिका, ठीक है। और पुतली क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, पुतली हो जाएगा, ठीक है। पुतली क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता है ना। और पश्चिमाभी पेशिया क्या करता है, ये आपका फिर नेत्र लेंस को पकड़े रहता है, ठीक है। ऐसे आपका नेत्र लेंस रहता है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ना सिलियरी मांसपेशियाँ होती है, ये लेंस को पकड़े रहता है, ठीक है, ऊपर से। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 14 नंबर सवाल को। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। देखिए आप फ्रेंड्स, देखिए हम लोग तो सब जानते हैं फ्रेंड्स कि भाई हमको प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पे। लेकिन हम लोग को माइंड में कैसे जाता है सिंगल, हम लोग को माइंड में, जैसे किसी वस्तु को देखते हैं आप लोग तो कहाँ जाता है, माइंड में जाता है ना, तब तो हम लोग उसके पीछे रिएक्ट करते हैं। तो कैसे जाता है, तो रेटिना क्या करता है ना फ्रेंड्स, आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। और रेटिना क्या करता है, प्रकाश को बदल देता है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होता है ना फ्रेंड्स, आपका सिग्नल, वो फ्रेंड्स कहाँ जाता है, फिर आपका माइंड में जाता है। और माइंड में फ्रेंड्स क्या होता है ना, वो जो वस्तु को हम लोग देखते हैं जो उल्टा दिखता है, वो उल्टा जो वस्तु होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग के माइंड में सीधा दिखता है। अब वस्तु छोटा है ना, वो बड़ा दिखने लगता है। ये माइंड में सब काम होता है। ये कहाँ होता है आपका, सब माइंड में काम होता है। कैसे काम होता है, हाँ, रेटिना क्या किया, प्रकाश को क्या करे, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विद्युत सिग्नल में हो गया, ठीक है। इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। मैंने नहीं बताया था कि नेत्र का एक खास प्रकार का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो फोकस दूरी को मतलब समायोजित, मतलब क्या करते हैं, मतलब कंट्रोल कर लेना, है ना, बढ़ाना घटाना, वो क्या कहलाता है, संयोजन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संयोजन। यहाँ क्षमता भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि सबसे आगे का पहला भाग क्या होता है, कॉर्निया होता है, जो कि उभरा हुआ होता है। तो लाइट आपका जो इंटर करता है ना, कॉर्निया से ही करता है, ठीक है, कॉर्निया से करता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है फिर, ठीक है फ्रेंड्स, कॉर्निया पारदर्शी होता है, इसलिए लाइट इसे आर पार हो जाता है। अगला 17 नंबर, पेशियों के शिथिल, मतलब क्या, शिथिल का मतलब क्या होता है, फैलना, शिथिल होता है ना, शिथिल और संकुचन। तो फैलने होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, देखिए 2.5 सेंटीमीटर माना गया, ठीक है। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, या 2.2 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर शिथिल होने पर, ठीक है, शिथिल होता है और संकुचन होता है, ठीक है। तो हम लोग शिथिल पे 2.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके आपका द्वारा होता है। तो इसके फिर से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अब देखिए दोस्तों, वक्रता यानी कि क्या होता है, वक्रता का मतलब क्या होता है पता है आपको, रेडियस। रेडियस क्या होता है आपका, 2 गुना एफ होता है। मतलब आपका वक्रता पूछे या तो फोकस दूरी पूछे, बात तो बराबर है ना, क्योंकि फोकस दूरी जितना चेंज होगा उतना उससे दुगुना रेडियस चेंज हो जाएगा। तो वक्रता यानी कि फोकस दूरी, तो मैंने बताया था ना फोकस किससे चेंज होता है, इसका सी नंबर हो जाएगा ना, पश्चिमाभी पेशिया के द्वारा, क्योंकि यही क्या करता है, आपका नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहता है, ठीक है। और आपका ये तो आइरिस होगा नहीं, परितारिका तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपका पश्चिमाभी पेशिया ही हो जाएगा, क्योंकि यही नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 नंबर, बोला कि जब नजदीक की वस्तु की वक्रता त्रिज्या को देखा जाता है तो
अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाए तो लेंस का वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाएगा, क्योंकि नज़दीक वस्तु है ना, तो नज़दीक वस्तु तो फोकस दूरी घट जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देख लेते हैं 20 नंबर को। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो सबसे लास्ट कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे, है ना। तो रेटिना में क्या होता है, दृक् तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। ये आँख के पीछे जो होता है ना एक दृक् तंत्रिकाएं होती है। मतलब क्या होता है, मतलब तंत्रिका क्या होता है, न्यूरल सिस्टम में कुछ बना होता है, ठीक है। वही क्या करता है, आपका प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक यदि पढ़ते होंगे तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश मात्रा अपवर्तन होता है। देखिए अब फ्रेंड, देखिए आंख में भी फ्रेंड अपवर्तन होता है, आंख में परावर्तन होता है, ठीक है। आंख में यदि प्रकाश जाता है ना तो उसके साथ बहुत सारे घटनाएं घटती है। अपवर्तन होता है कहाँ पे, कॉर्निया में भी होता है, ठीक है। मैंने बताया ना कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया मैंने भी बताया था, कॉर्निया पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्यों होता है, पारदर्शी रहेगा तब तो प्रकाश लाइट अंदर जाएगा, है ना। नेत्र के जो अंदर जो बहुत सारे लेयर होते हैं ना, पटल, रक्त पटल, वो सब क्या होता है ना, अपारदर्शी होते हैं, मतलब वहाँ से लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे परावर्तन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्योंकि जहाँ पे पारदर्शी वहीं पर अपवर्तन, शीशा से क्या होगा, लाइट गुजर जाता है, मतलब वहाँ पर अपवर्तन हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना, अपवर्तन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर सवाल को क्या कहता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? मैंने बताया 2.2 सेंटीमीटर माना जाता है, ठीक है। व्यास देखा जाए तो 2.2 सेंटीमीटर, कहाँ पे आपका है 2.3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, है ना। 2.2 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन ऐसा रहे तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर या 2.2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर कौन सा, 24 नंबर को ना। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है या इसका आकार होता है? मैंने बताया था जब लाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत लाइट तेज है तब, तो वहाँ पे क्या होता है, पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो पुतली बड़ी होती है, ये तो गलत हो गया। छोटी बन जाती है, ये आपका सही है। सामान्य रहती है, ये तो गलत है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 25 नंबर को। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है? पुतली किसके सिकुड़ने से, जो पुतली जो होता है किसके सिकुड़ने या फैलने से पुतली फैल जाता है? मतलब किस, देखिए शिथिल का मतलब क्या होता है, फैलना, याद रखिएगा। शिथिल का मतलब फैलना, और एक होता है संकुचन का मतलब सिकुड़ना, है ना। तो वर्ड को याद रखिएगा। तो किसके फैलने से पुतली फैल जाएगा बताइए? तो पुतली कौन कंट्रोल करता है? मैंने बताया था आइरिस। तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट है, परितालिका। देखिए पुतली को फ्रेंड्स कंट्रोल करेगा आइरिस, अब प्रकाश को कंट्रोल करेगा पुतली, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां नंबर सवाल। नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? नेत्र जो पटल होता है कोमल, उसमें सूक्ष्म झिल्ली होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन होता है स्मॉल टाइप का, बहुत स्मॉल। वो किस प्रकार कोशिका से बना होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश सुग्राही कोशिका से, है ना। क्योंकि नेत्र में जितने सारे कोशिकाएं रहेंगे ना, उस सारे के सारे ना प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा कोशिका रहेगा कि वो लाइट के प्रति संवेदनशील नहीं रहेगा। तो लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब तुरंत अपना एक्शन में आ जाएंगे, इसलिए प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य कोशिका तो होगा नहीं, सामान्य कोशिका कहाँ पे होता है, हम लोग का स्किन पे होता है, ऑर्गन पे होता है ना। ये प्रकाश सुग्राही होता है, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, लाइट की उपस्थिति में ना बहुत जल्दी अपना काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सवाल नंबर 27 नंबर को। जब नेत्र की वस्तु को देखते हैं तो पछमावी यानी कि सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। भाई जब नेत्र का क्या होगा बताइए तो, जब पछमावी जो पेशियां जो तो सिकुड़ेगी तो नेत्र का आकार क्या होगा, छोटा ही हो जाएगा ना, लंबा तो होगा नहीं। ये तो भाई आँख तो लंबा होगा कहाँ से, पतला तो होगा नहीं, गोल हो जाएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर, आँख गोल हो जाता है, ठीक है। इसे आप पढ़ना आपको होगा, ठीक है। इस वाले सवाल फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है।
इसलिए देखिएगा सवाल को आराम से समझिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं एग्जाम में आता है सवाल, बस बच्चों को पता नहीं रहता इसलिए उनको हार्ड लगता है। ठीक है, तो अभी से आप पढ़ के जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। ठीक है, सवाल नंबर 28 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। यदि नेत्र गोलक जो है आई बॉल गोल है तो हम लोग देख पाते हैं। ऑप्शन है निकट की वस्तु, दूर की वस्तु, सी 25 सेंटीमीटर की वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन जाएगा निकट की वस्तु। ठीक है, क्योंकि गोल कब हुआ है आँख, पता है ना गोल कैसे हुआ, जब हम लोग का क्या हुआ, सिकुड़ा सिलेरी मांसपेशिया, सिकुड़ा मतलब फोकस दूरी कम हुआ, मतलब निकट की वस्तु देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 नंबर, वस्तु को हटा लेने पर नेत्र पर प्रतिबिंब कितने देर तक बना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल ना आपको आगे तक काम देगा, कहीं भी जाइए एग्जाम देने ना ये सवाल आपका आते रहता है। ठीक है, तो नेत्र पर वस्तु मतलब वस्तु को देखें हम लोग, वस्तु को हटा लिए तो कितना देर तक वस्तु का इमेज हम लोग के माइंड में रहेगा या रेटिना पे रहेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1/10 सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल फ्रेंड्स बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना फ्रेंड्स, वो सब इसी पे काम करता है। अब मूवी का हर जो सीन होता है ना 1/10 सेकंड के लिए ही रहता है माइंड में। ठीक है, इसे ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी याद रखिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में। सवाल नंबर 30 नंबर, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपको ऑप्शन है चलचित्र पर, अभी मैंने बताया था ना, चलचित्र मतलब मूवी वगैरह सिनेमा हॉल में, फोटोग्राफी में ये गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में इज राइट आंसर। जो अभी मैंने बताया था ना कि 1/10 सेकंड तक रहता है, इसका उपयोग फिल्म में होता है। ठीक है, फिल्म में जो हर सीन को दिखाया जाता है ना दोस्तों, वो सारा का सारा सीन 1/10 सेकंड तक ही रहता है हम लोग के माइंड में। तो ये आपका चलचित्र में इसका उपयोग होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, इस जल्दी आते रहता है ऐसा। तो ये सवाल और वो सवाल दोनों आपका VVI है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31वां नंबर, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, दोष क्या कहलाती है। तो इसका दृष्टि दोष आपका तो होता ही होता है, इसमें दृष्टि बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उसमें से कौन सा होगा भाई, अभिमुखता होगा नहीं, दीर्घ दृष्टि से तो होगा नहीं, लघु देखिए जरा दृष्टि। ये फिर जो खास जरा जो होता है दोस्तों, ये आपका आयु के बढ़ने से होता है। जो ज़्यादा मतलब जो बुढ़ापे होते हैं, बुढ़ापे में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो आयु के बढ़ने से ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, लघु दृष्टि जो होता है ना, ये आपका इससे मतलब नहीं है, ईयर से मतलब नहीं, इसका एज से है ना। तो आपका डी जरा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 नंबर, कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है ना, नेत्र लेंस होता है ना, गोलीय नहीं होता है ना, नेत्र लेंस का जो आकार होता है वो गोलीय नहीं होता है। ठीक है, तो वो अबिंदुकता उत्पन्न होता है। निकट में तो पता ही होगा, निकट में क्या होता है फिर आपका, क्या होता है, दूर की वस्तु क्या होती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जरा में क्या होता है आपका, वो आयु के बढ़ने के कारण होता है, दोनों न निकट न दूर, दोनों इसमें नहीं दिखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं एक सवाल नंबर 32 नंबर को। मानव नेत्र दो है तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जी राइट है 180 डिग्री। लेकिन वही फिर से आपका आँख यदि एक होगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 नंबर, शिकार करने वाले पशुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशा में होते हैं, उनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिएगा जो रहेगा ना शिकार करने वाले, जैसे शेर वगैरह है ना, तो शेर का आँख पता कैसे रहता है, एक इस साइड रहता है और एक इस साइड रहता है, बीच में हम लोग आँख पे क्या होता है, बीच में नाक है, सामने सामने रहता है हम लोग को आँख, तो सामने सामने 180 डिग्री तक ही देखता है। ठीक है, लेकिन उन लोग का क्या रहता है ना, पूरा कवर कर लेता है, यहाँ तक कवर कर लेगा। ठीक है, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लेता है ना। तो आपका ऑप्शन में एक जरा अधिकता हम लोग की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग का आँख देखिएगा एक इस साइड रहेगा, एक इस साइड रहेगा और सामने ऐसे रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 नंबर, किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, दूरदृष्टि दोष के लिए क्या, उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए दूरदृष्टि दोष में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, इसमें एक जोड़ दी 3 अक्षर, 3 अक्षर का कौन सा लेंस होता है बताइए तो, उत्तल लेंस। निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, इसमें एक जोड़ दीजिए कितना होगा, 4 अक्षर का कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, निकट में उत्तल होगा क्या अवतल होगा, तो अब टेंशन नहीं लेना, निकट 3 अक्षर का, एक जोड़िए 4 अक्षर का, कौन सा लेंस, अवतल लेंस।
2 अक्षर का दूर तो 3 अक्षर का उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35वां, दूरदृष्टि दोष वाली नेत्र में देख पाती है। दूरदृष्टि मतलब दूर का देखेगा साफ साफ, निकट का नहीं देख पाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दोष वाली नेत्र देख पाती है दूर की वस्तुओं को, ठीक है, आप सही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36वां नंबर क्या बोलता है, नेत्र लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतिया ये सब आपका ज़्यादा जो एज होता है ना, बुढ़ापे में देखा जाता है ना, ये सब आपका वृद्ध व्यक्ति में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 नंबर, जरा दूरदृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आपका ऑप्शन है नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, बी है नेत्र लेंस का लचीलापन, सी है पछमावी पेशियां धीरे धीरे जबल हो जाती है, डी में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेत्र लेंस का क्या होता है, समंजन क्षमता ही घट जाता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष में। सवाल नंबर 38 फ्रेंड्स, दीर्घ दृष्टि दोष होने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, दीर्घ में चूंकि हम कौन सा लेंस का उपयोग कर रहे हैं, उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे हैं मतलब क्या हो गया भाई, उसमें क्या हो जाएगा आपका, नेत्र लेंस का फोकस घट जाता है, नहीं ये तो होगा नहीं। नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, ये भी नहीं होगा। नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना, लेंस की फोकस दूरी का ज़्यादा हो जाना। देखिए फोकस दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, तभी फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये बढ़ जाता है। अब फोकस दूरी ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 नंबर, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को ले, ठीक है। 40वां नंबर को पढ़ते हैं, क्या कहता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र जो ले, देखिए अभिनेत्र का मतलब कोई अलग नहीं होता, ठीक है, नेत्र ही होता है, ठीक है, इससे कोई टेंशन मत लीजिएगा। अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे होता है, पुतली से होता नहीं, गलत है, दृष्टिपटल से होता नहीं, पक्षमाभी से होता है, ठीक है, सिलियरी मांसपेशिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सारे सवाल फिर आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आराम से समझने का प्रयास करिए आप भी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर पढ़ते हैं किसका, 41 नंबर को, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए जब निकट का साफ नहीं देख पाएगा दोस्तों ना, तो ऐसा नहीं कि उसका दोष निकट दृष्टि दोष होगा, उल्टा होता है, ठीक है। वर्ड में मजा ये, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट दृष्टि का मतलब देखना, दोष का मतलब गड़बड़ी। तो ऐसा नहीं कि बी हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा उल्टा इसका होता है, तो वर्ड के मत जाइएगा, ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42वां नंबर, किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कोई एक प्रिज्म है ना, मान यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से लाइट जाएगा, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये लाइट तो जाना चाहिए था कहाँ पे, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन लाइट गया कहाँ, यहाँ पे गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, तो आपतित किरण ये वाला हो गया हमारा, और निर्गत किरण कौन सा हो गया बताइए, तो ये वाला हो गया। कि बीच का कोण मतलब यहाँ 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 ऐसे ऐसे, तो यहाँ जो आपका एंगल बनता है ना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, डेल्टा बोलते हैं इसको, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43वां को, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होगा। अबिंदुकता है, ठीक है, तो अबिंदुकता में क्या होगा, गोलाकार तो होता नहीं नेत्र लेंस, है ना, तो उसमें फिर से क्या करते हैं हम लोग, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल तो होगा ना, अवतल तो निकट में होता है, उत्तल दूर में होता है, ये जरा में होता है, तो बेलनाकार होता है अभिमुखता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं, किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। तो जब सबसे फिर लाइट को गुजारिएगा ना प्रिज्म से, लाइट को अब ऐसे गुजारिएगा, ठीक है, तो ऐसे आते हैं और ऐसे ऐसे आपका 7 रंग बनता है, ठीक है, 7 रंग बनता है सर, यहाँ पे 7 रंग बनता है। तो 7 रंग में सबसे फ्रेंड्स ऊपर क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको झुकता है, पता है, बैगनी झुकता है, ठीक है, बैगनी झुकता है आपका, तो ये भी रहता है, ठीक है,
सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ये क्या है आपका ऑरेंज, रेड हो जाएगा। ठीक है, विव गियोर इसको बोलते हैं। ठीक है, बैगनी पीनाला, तो सबसे ज़्यादा बैगनी झुकता है, फिर नारंगी, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये सब होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सबसे कम बोल रहा है, सबसे कम कौन झुकेगा? सबसे लास्ट में कौन है आपका? रेड है। तो आपका ऑप्शन कहीं पे रेड है, देखिए तो ये नंबर लाल हो जाएगा आपका ऑप्शन याद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45वां नंबर, किस दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? द्विफोक्सी यानी कि बाईफोकल लेंस द्वारा, तो जरा दृष्टि दोष को, है ना। द्विफोक्सी को क्या बोलते हैं हम लोग? बाईफोकल, इसी को बोला जाता है बाईफोकल लेंस द्वारा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46वां नंबर, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच का कोण को क्या कहते हैं? किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच का कोण को क्या बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रिज्म कोण। अब ये होता कहाँ दिखा दो आप, देखिए प्रिज्म का कोण कहाँ होता है? ये आपका फ्रेंड्स प्रिज्म होता है, और ये दो पार्श्व पृष्ठ, ये वाला पार्श्व पृष्ठ हो गया पहला, और ये आपका दूसरा पृष्ठ हो गया, इसके बीच में एंगल बनता है प्रिज्म कोण। इसको हम लोग बोलते हैं ए द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रिज्म कोण या थीटा बोलते हैं इसको। जनरली 30 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इसे आपको पढ़ना होगा आगे चल के। ठीक है, अभी याद कर लीजिए। सवाल नंबर फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सवाल नंबर फ्रेंड्स हम लोग 47वां नंबर, कांच का अपवर्तनांक किसके लिए मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक, है ना। तो ऑप्शन है लाल के लिए, बी पीला के लिए, सी हरा के लिए, डी बैगनी के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बैगनी के लिए। देखिए एक बात याद रखिए दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट लिखाता हूँ। ठीक है, VVI आपको हमेशा काम देगा। देखिए जिसका फ्रेंड्स ना क्या बोला जाए, तरंग दैर्ध्य, जिसका दोस्तों ना तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा दोस्तों, उसका ना फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है बताइए? तो उसका जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा दोस्तों, उसका फ्रेंड्स आपका क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, उस रंग का प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, और जिस रंग का फिर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा ना, उसका फिर आपका अपवर्तनांक भी कम ही होगा, याद रखिएगा। तो तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है, लाल का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया। ये चीज़ रिलेशन को याद रखिएगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव से बनते हैं। ठीक है, बस उल्टा होता है, मतलब ये ज़्यादा तो कम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 48वां नंबर को, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अब यदि आंसर को रीडिंग करते तो वहाँ पे लिखा हुआ है नेत्रदान के बारे में, तो वहाँ पे शायद आपको पता होगा, नहीं पता, बताता हूँ आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं वहीं से निकाला हूँ। ठीक है, तो किसी व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसका नेत्र को ना यूज कर सकते हैं हम लोग। उसका क्राइटेरिया है कि कितना अंदर तक हम लोग निकाल सकते हैं, कितना घंटा के अंदर में, है ना। तो जैसे जनरली व्यक्ति कोई मरता है तो 4 से 6 घंटा के अंदर ना हम लोग को ना आई को निकाल लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 4 से 6 घंटा के भीतर आप आँख को निकालिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं किसी अदर व्यक्ति के आँख में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49वां नंबर, इनमें कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, सही बात है। मधुमेह की बीमारी, देखिए संक्रामक रोग से पीड़ित है तो भाई ये तो नहीं हो, ठीक है, ये आपका नहीं हो। किसी व्यक्ति को डिजीज है ना, तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, मधुमेह की बीमारी से है ना, तो हालांकि डायबिटीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता आँख पे। ठीक है, सी है दम्मे का रोग, तो दम्मा तो भाई तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा ना, उससे लेना देना है नहीं। तो यानी कि आपको दोनों केस में सही रहेगा, तो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बस उसको ऐसा डिजीज ना हो जो फैलता हो, किसी व्यक्ति को फैलाता हो, क्योंकि संक्रामक डिजीज में क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं ना, उससे क्या होता है, अफेक्ट होते हैं। तो वहाँ जैसे पार्ट्स जाएगा किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति में वो डिजीज हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि डायबिटीज़ रोग है तो कोई दिक्कत नहीं, बस मधुमेह रोग है तो आँख का कोई लेना देना है नहीं डायबिटीज़ से, दम्मा का भी नहीं लेना देना है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पढ़ते हैं 50वां को, निम्न में कौन व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? ये भी बात आ गया वहीं पे, फिर कौन नहीं कर सकता? दम्मा, भाई दम्मा है तो क्या दिक्कत है, दम्मा फेफड़ा को इफेक्ट करता है ना, आँख से का लेना देना है। एड्स है तो भाई एड्स मैंने क्या बताया था, एड्स कैसा रोग है? एड्स आपका संक्रामक रोग है, ये क्या आपका ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, जो एड्स जो होता है आपका फ्रेंड्स, आपका
ये आपका ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब क्या भाई, ये फैलता है ना, आपसे उसमें उसमें उससे। मधुमेह है तो भाई बात कोई दिक्कत नहीं है, दान करेगा। क्या चश्मा पहना व्यक्ति है तो कोई करेगा, लेकिन एड्स है तो भाई नहीं करेगा। ये आपका 20,000 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 51 को पढ़ते हैं। क्या बोलता है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण यानी कि कलर के लिए न्यूनतम होगा? मैंने नहीं बताया था, अपवर्तनांक कम है मतलब त्रिज्या ज़्यादा है, तो लाल के लिए है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग रट नहीं, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग सवाल में पढ़ते हैं 52 नंबर को क्या करता है, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कि कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के लिए मतलब कलर के लिए होता है। तो मैंने बताया था कि यदि अपवर्तनांक ज़्यादा हो तो क्या होगा, कलर का भाई सब देखिए, सब कलर के तो अलग अलग होता है ना, तो आपका ऑप्शन ए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हर कलर के लिए फिर से ना अपवर्तनांक अलग होता है, याद रखिएगा। लाल के लिए अलग होगा, बैगनी के लिए अलग होगा, है ना, येलो के लिए अलग होगा। तो याद रखिएगा समान कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समान होता ना तो आसमान का कलर जो इतना देखते हैं कभी, जो रंग बिरंगा संसार है वो रंग बिरंगा नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 53, किस रंग का उपयोग खतरों में उपयोग किया था? देखिए खतरा के लिए मैंने बताया था कि जो लाल जो कलर होता है ना, लाल का जो आपका देखा था तो प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है भाई, प्रकीर्णन का मतलब होता है ना फैल, अपने मन से कुछ कांड नहीं करना। मतलब ये लाल को छोड़ दीजिएगा ना तो वहीं पे रहेगा, फैलेगा नहीं, है ना। तो हम लोग को ऐसा कलर चाहिए जो बस एक जगह पे स्थिर है, तो वो है लाल, इसलिए हम लोग लाल का यूज करते हैं। लाल आपको दूर 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 से भी दिख जाएगा क्योंकि ये लाल फैलता नहीं है, लाल का प्रकीर्णन कम है, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसलिए इसको उपयोग करते हैं ना। सिग्नल वगैरह देखिएगा, ट्रैफिक में, रेलवे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं। 54 नंबर को पढ़ते हैं, क्या कहता है, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का कलर कैसा होगा? देखिए तो उस वस्तु का कलर कैसा होगा, देखिए तो हम लोग फ्रेंड्स कैसे करते हैं कि बस किसी वस्तु का कलर कैसा है, हम लोग सोचते हैं कि बस वस्तु में उसका अंदर कलर होगा, लेकिन जनरली बात ऐसा है नहीं दोस्तों। कलर किसी वस्तु में ऐसे, मान लीजिए किसी वस्तु का कलर फ्रेंड्स मान लीजिए क्या पीला है, तो फ्रेंड्स वस्तु कलर फ्रेंड्स पीला है मतलब फ्रेंड्स क्या है ना, कुछ जो वस्तु जो है पीला कलर को क्या करता है, परावर्तित कर देता है ना। यदि आपका शर्ट का रंग काला है ना, चलिए आपका शर्ट का रंग लाल है, मतलब आपका शर्ट जो है लाल कलर को परावर्तित कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और वो रिफ्लेक्शन हम लोग का आंखों तर आ रहा है, हम लोग देखते हैं, आपको लगता है कि इनका शर्ट लाल है, लेकिन जनरली आपका शर्ट का कलर लाल नहीं होता है ना, आपका शर्ट लाल कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही हुआ, श्वेत प्रकाश जब पड़ता है तो वस्तु लाल कलर को परिवर्तित करता है, मतलब वस्तु का कलर कैसा होगा, लाल होगा। आपको ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर, ठीक है। पत्ती का रंग हरा, मतलब पत्ती क्या करता है, हरा प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। ये सब बातों को याद रखिएगा, ठीक है, जहन में उतारिए। 55 नंबर सवाल को, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो विचलन कौन होगा विचलन सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? बैगनी, बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। वायलेट बोलते हैं इसको। आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सवाल नंबर 56, श्वेत प्रकाश में मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो जनरली फ्रेंड्स जो आपका वाइट जो फ्रेंड्स आपका कलर होता है ना, वो आपका 7 रंग से मिलकर बना होता है। किसे किसे? बैगनी से, जामुनी से, नीला से, हरा से, पीला से, नारंगी से और लाल से, है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 कलर से। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल नंबर दोस्तों हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 57 नंबर को। सवाल नंबर 57 नंबर, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों इसका नाम ही है इसका नाम ही है द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी। तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपका 2 बार क्या होता है, परावर्तन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर,
जब वर्षा की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उस इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? तो एक मतलब प्राथमिक, है ना। देखिए जनरली फ्रेंड्स क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए वर्षा की बूंद है, ठीक है, यहाँ से लाइट गया, ठीक है, पलक लाइट जाता है ना तो यहाँ पे आता है यहाँ से, और एक लाइट ऐसे चला जाता है, तो ये फ्रेंड्स बनता है ना, ये बनता आपका प्राथमिक बनता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यहीं पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। लेकिन एक लाइट क्या होता है ना, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और ये जाता है यहाँ पे, ये जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ निकलता है। मतलब यहाँ पे इसका दो बार परावर्तन, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, तो ये द्वितीयक हो गया। ये क्या होगा आपका, द्वितीयक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 59 नंबर को। इंद्रधनुष बनने की क्रिया में वर्षा बूंद किस तरह का कार्य करती है? तो प्रिज्म की तरह कार्य करती है, क्योंकि परावर्तन कहाँ होता है, प्रिज्म में होता है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लेंस तो होगा नहीं भाई, दर्पण तो होगा नहीं, दर्पण में एक भाग रंगा हुआ रहता है ना, तो आपका प्रिज्म होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही क्या होता है ना, वर्षा के बूंद से जो लाइटें जाती है दोस्तों, वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, हम लोग को दिखाई देता है। तो 7 रंग कहाँ भी दिखता है, प्रिज्म में दिखता है, तो इसलिए प्रिज्म हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 60 नंबर, पीला तथा हरा प्रकाश के मिलने से किस वर्ण का निर्माण होता है? तो दोस्तों आप यदि फ्रेंड्स ना घर पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग वगैरह बनाते वक्त येलो कलर को मिला दीजिएगा और आप ग्रीन कलर को मिला दीजिएगा। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स पता कैसे मिलेगा, आपका सियान कलर का, सियान मतलब कैसा समझे, आसमानी कलर का मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये येलो और ग्रीन के मिलने से होता है। ठीक है, ठीक है, येलो और ग्रीन को मिलाइएगा दोस्तों, आपका कैसे मिलेगा, आपका आसमानी कलर का मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सियान कलर हो जाएगा। ठीक है, काला तो मिलेगा नहीं, हरा होगा नहीं, पीला होगा नहीं, काला होगा नहीं। 61 नंबर सवाल, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम का मतलब दोस्तों होता है आपका वर्णपट, है ना। वर्णपट का मतलब उसमें 7 रंग दिखना चाहिए। तो 7 रंग कहाँ से मिलता है? प्रिज्म से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 62 नंबर सवाल क्या बोलता है, लाल तथा हरा वर्ण के मिलने से किस वर्ण का निर्माण होता है? तो मैं नहीं बताया था, सियान कलर का। सवाल नंबर दोस्तों 63 नंबर, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो फ्रेंड्स कैसा स्पेक्ट्रम है, ये प्राकृतिक है ना, इसको तो बनाता है नहीं, ये तो अपने खुद बनता है प्रकृति में, नेचर में, वर्षा होने के बाद सन के जस्ट अपोजिट साइड में, तो प्राकृतिक का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, सवाल नंबर 64 नंबर, लाल तथा नीला वर्ण को मिलने पर किस वर्ण का उत्पन्न होता है ना? तो ये मैजेंटा कलर बनता है। ठीक है, मैजेंटा कलर का बनता है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों 65 नंबर क्या बोल रहा है, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों विभाजन क्या कहलाता है? तो जैसे फिर प्रिज्म जो होता है, फिर 7 रंग जो वाइट जो कलर जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, 7 रंग में बढ़ जाता है ना। ये जो 7 रंग जो आपका बढ़ता है फ्रेंड्स, कलर जो 7 रंग में, उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण का मतलब कलर और विक्षेपण का मतलब बटना, तो आप ऑप्शन नंबर बी राइट है, विक्षेपण। सवाल नंबर दोस्तों 66 नंबर क्या बोलता है प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का क्रम किस प्रकार होता है? तो मैंने बताया था विबग्योर होता है ना, विबग्योर होता है ना, तो आपका ऑप्शन में सी राइट है, विबग्योर। बी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, है ना। ये आपका ऊपर से होता है। ठीक है, ये ऊपर से विबग्योर होता है। नीचे से देखा जाए तो ROBGBIV। सवाल नंबर दोस्तों 67 नंबर, पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है कैसा कलर, हरा कलर, इज राइट आंसर। सवाल नंबर दोस्तों 68 नंबर, टिंडल प्रभाव निम्न में किस घटना पर आधारित होता है? तो आपको पता ही वो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब प्रकीर्णन करते हैं। तो आपका डी राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना।
छोटे छोटे पार्टिकल क्या होता है ना आपका, वो प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। अब सनलाइट में देखिएगा उपस्थिति में ऐसा मिलता है आपका टिंडल प्रभाव में, ब्राउनी गति करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, धूल कण जो होता है ना लाइट में देखिएगा, तो वो ये क्या करते हैं आपका प्रकीर्णन करते हैं प्रकाश को। सवाल नंबर दोस्तों 69 नंबर 69 नंबर क्या बोलता है, निम्न में कौन प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग फ्रेंड्स कहाँ पे यूज होता है आपका, फिल्म वगैरह में, है ना, चलचित्र जो होता है दोस्तों वहाँ पे ना यही 3 कलर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन है, लाल हरा पीला, लाल पीला नीला, हरा बैगनी लाल, लाल हरा लाल, सॉरी नीला हरा लाल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, नहला, न से नीला, हा से हरा, ला से लाल, ये 3 कलर आपका प्राथमिक कलर होते हैं। इन 3 कलर से दोस्तों ना आप 7 कलर को बना सकते हैं, ठीक है, तीनों को इंटर मिक्स करके। आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 70 नंबर सवाल क्या बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है, रक्त कैसा रक्त कलर का दिखता है ना, ब्लडी दिखता है, ब्लड कलर का, है ना, मैंने लाल दिखता है आपको एकदम, बोलते हैं इसको रक्ताभ बोलते हैं, रक्ताभ, है ना, लाल कलर का रेडिश। तो ये आपका कहाँ पे, ये तो कलर दिखता है ना, कैसा आपका सूर्य कैसा दिखता है ना, ये पूछा जा रहा है। तो सूर्य आपका एकदम चपटा दिखता है, चपटा दिखता है, ठीक है, चपटा तरह का, सी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 71 नंबर, वास्तविक सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट का। आप बुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक, तो वहाँ पे लिखा होगा आप 2 मिनट का। तो जो जनरली जो फिर से आपका रियल एक मतलब से रियल मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, रियल सूर्यास्त और रियल सूर्योदय, रियल सनराइज एंड रियल सनसेट में डिफरेंस क्या है। जनरली दोस्तों क्या होता है ना, हम लोग को पहले दिख लेता है, फिर हम लोग सूर्योदय जो होता है, देखिए दोस्तों सूर्योदय जनरली होता नहीं है, लेकिन हम लोग को पहले ही दिख जाता है कि सूर्योदय हो गया या सूर्यास्त हो गया है। तो जनरली इसमें 2 मिनट का गैप रहता है, आप जब देखते हैं ना उसके बाद सूर्यास्त होता है, 2 मिनट बाद, ठीक है। हम लोग जो देखते हैं सूर्य को, सूर्योदय हो गया है, लेकिन जनरली हुआ नहीं है, वो 2 मिनट हम लोग पहले 2 मिनट पहले ही देख चुके हैं, 2 मिनट के बाद जनरली सूर्योदय से सूर्यास्त होता है। इसका मतलब ये होता है, वास्तविक मतलब यही होता है, ठीक है। हम लोग पहले ही फ्यूचर में देख लेते हैं सन को, सनसेट और सनराइज होते हुए, ठीक है, गॉट इट। चलिए गॉट इट, आगे बढ़ते हैं ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, है ना। सवाल खत्म नहीं हो रहा, सवाल फ्रेंड्स इतना लिया हूँ मैं, आप ऊब जाइएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और सारे सवाल मैं देखिए, मेरा मोटो यही फ्रेंड्स कि 1 शॉट रहना चाहिए, मतलब बच्चा आगे 10th में पढ़े, तो ऐसा नहीं कि बाद में कंपटीशन का तैयारी करने जाएगा तो फिर बच्चा यही चीज़ को पढ़ेगा, रट्टा मारेगा, नहीं, अभी पढ़ ले, अभी नोट्स बना ले, तो उसको आराम से ही फ्यूचर में कोई दिक्कत ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। इसलिए मेरा अभी आज का जो फोकस है 1 शॉट पे ही है, इसलिए मैंने इसके पहले भी जो वीडियो लाया था उसमें मैंने 100 MCQ सवाल को ही लिया था, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को हिस्सा बनिए, ठीक है। आप ये सब छोटे मोटी चीज़ में मत पढ़िए, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में, है ना, फिर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से ही मेहनत करते चले ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 सवाल को। बोला कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखता है, मतलब सनसेट और सनराइज और सनसेट में सूर्य कैसे दिखता है, मैंने बताया था चपटा दिखता है। बात है कैसे कलर में दिखता है, तो कलर में लाल दिखता है ना, बी इज राइट आंसर। इसके पीछे फैक्ट है क्यों दिखता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 73 नंबर सवाल को क्या बोलता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी जैसे बताया था टिंडल प्रभाव। आप देखिएगा कभी कभी दरवाज़ा खोलिएगा ना खिड़की, तो खिड़की से लाइटें आएगा ना, तो लाइटों में धूल कण जो रहेंगे ना दोस्तों, वो घूमते रहेंगे, वो टकराते रहेंगे एक दूसरे से, टकराएंगे एकदम रैंडमली। तो टकराने से ये जो घटना घटती है वही आपका क्या कराता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। उबरावनी गति करते रहता है एक दूसरे से। सवाल नंबर 74 नंबर क्या कहता है, यदि लाल गुलाब को हरा प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो कैसा प्रतीत होगा। तो कलर में कैसा आपका लाल है प्लस हरा मिलाइए, क्या कैसा कलर बनेगा, काला कलर बन जाएगा। तो आपका जो लाल गुलाब जो है ना वो दिखेगा ऐसा आपका काला दिखेगा, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 75 नंबर, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखता है भाई। तो मैंने बताया था ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
कहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब ये कैसा क्यों दिखता है, प्रकीर्णन कैसे होता है, इस सारा चीज़ मैं दोस्तों बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरा वीडियो है MCQ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना मुश्किल है, ठीक है। कुछ 100 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कैसा होता है, आकाश का रंग नीला दिखता है, ठीक है। या सूर्योदय जो होते समय सूर्य जो लाल दिखा था, वो भी आपका नीला, सॉरी वो भी आपका प्रकीर्णन कारण ही ऐसा दिखा था, ठीक है। इस सारा प्रकाश के प्रकीर्णन का ही खेल आपका। सवाल नंबर 76 नंबर, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णन प्रकाश होगा। यदि प्रकीर्णन करने वाला दोस्तों देखिए, कण का साइज, कण का जो दोस्तों आकार होता है ना दोस्तों, वो फ्रेंड्स पता क्या होता है, क्या होता है, वो फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, आपका प्रकीर्णन के। मतलब दोस्तों प्रकाश का साइज ज़्यादा, जो कण का आकार फ्रेंड्स ज़्यादा रहेगा ना, तो प्रकीर्णन वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो प्रकीर्णन का साइज बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, तो वो जनरली आपका कैसा कलर बन जाएगा, आपका श्वेत कलर हो जाएगा, ठीक है, श्वेत कलर। आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, छोड़िए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 77 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल क्या बोलता है आपका 77 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायुमंडल में किसका ज़्यादा होता है, जिसका क्या होगा, प्रकीर्णन किससे ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, नीला का ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सवाल नंबर 78 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को फ्रेंड्स हम लोग सामान्यतः लैम्बडा से डिनोट करते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग फ्रेंड्स लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाते, छोड़िए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। लैम्बडा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो लैम्बडा तो होता है, इसको डिनोट करते हैं, इसको मापते जो हम लोग फ्रेंड्स बोला, इसको मापते हैं हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। एंगस्ट्रम को ऐसे डिनोट करते हैं ए, और उसके ऊपर एक बूंदा देते हैं, और जो एंगस्ट्रम होता है ना दोस्तों, वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 79 नंबर, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो तरंगदैर्घ्य लाल का ज़्यादा होता है। सवाल नंबर दोस्तों 80 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। तो मैंने बताया था ट्रिक क्या होता है, ट्रिक नहला होता है, नीला हरा लाल, तो लाल तो होगा ही नहीं, नीला भी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका फिर आंसर पता क्या होगा, प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला। सवाल नंबर 81 नंबर क्या बोलता है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स जब व्यक्ति फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाएगा ना दोस्तों, तो स्पेस में चूंकि फ्रेंड्स क्या आपका माध्यम नहीं है, और चूंकि दोस्तों जब माध्यम ही नहीं है दोस्तों, तो वहाँ फ्रेंड्स क्या होगा आपका दोस्तों, प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। ये फिर प्रकीर्णन होगा ही नहीं दोस्तों, तो उसको कलर कैसा दिखेगा, कलर काला, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, काला दिखेगा। सवाल नंबर दोस्तों 82 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है। आप कैमरा वगैरह देखते हैं ना, तो कैमरा में तो यहाँ पे देखिए लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो ये फिर जो लेंस, इसमें कौन सा लेंस रहता है, तो जैसे फिर जो लेंस हम लोग को आँख में जो लेंस रहता है, वही इसमें भी लेंस रहता है। तो आँख में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस, तो इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों 83 नंबर क्या बोलता है भाई, मायोपिया के उपचार में किस लेंस का उपयोग होता है ना। मायोपिया में फ्रेंड्स क्या होगा आपका, किस लेंस का उपचार होता है। तो मायोपिया फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए, अवतल लेंस हो जाएगा ना, है ना। तो मायोपिया में क्या होगा आपका, अवतल लेंस का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर दोस्तों 84 नंबर, ठीक है। किस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है? तो लंबा किस में होता है बताइए? लंबा कब होगा नेत्र गोलक? जब उसका फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा आपका, लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों कौन सा, 85 नंबर, ठीक है। किस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट जो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, दूर हट जाता है। मतलब वो मतलब निकट के वस्तु नहीं दिख रहा ना, कि 25 सेंटीमीटर क्या हो, दूर चला गया ना, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्योंकि उसको निकट का वस्तु दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है उसको, दूर दृष्टि दोष है। चलिए फिर पढ़ते हैं 86 नंबर सवाल को। क्या बोलता है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि तब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब फ्रेंड्स दोपहर में सूर्य प्रतीत होता है श्वेत, व्हाइट कलर का, ठीक है, जस्ट आपके माथा पे रहेगा सूर्य, ठीक है, जस्ट आपके माथा पे रहता है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है ना, श्वेत का मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर। क्योंकि व्हाइट में आपका फ्रेंड्स क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकीर्णन कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग को कोई कलर ही नहीं दिखता है। तो कोई जब कलर नहीं दिखता है तो कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। क्योंकि व्हाइट में क्या होता है, 7 रंग होते हैं, है ना। तो आपका देखिए, आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम परिवर्तन होता है, श्वेत प्रकाश सभी प्रकार प्रकीर्णन हो जाता है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम परिकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है। जब सूर्य कहाँ होता है, जब दोपहर के समय होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्या बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ रेडिस प्रतीत होता है, क्या कारण है? तो भाई मैं बताया था ना, प्रकीर्णन के कारण ही होता है ऐसा घटना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ते। क्या कहता है, गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स कलर कैसा रीजन क्या फ्रेंड्स, जल में प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ये तो भाई गलत है। प्रकाश का अवशोषण होता है, ये भी गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखिए हाँ, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज के बारे में कलर से पूछा जाए ना, ऐसा कलर दिखता है, प्रतीत होता है, इस सारा का सारा रीजन है प्रकीर्णन का, है ना। प्रकीर्णन में क्या होता है ना, जो धूल कण क्या होते हैं, कुछ प्रकाश के भाग को ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ प्रकाश के भाग को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं, मतलब परावर्तित कर देते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी कारण क्या होता है, वस्तु का कलर दिखाई देता है। समुद्र का पानी नीला, आसमान नीला, है ना, आपका सन रेड, ये सारा घटना प्रकीर्णन पे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर पढ़ते हैं 89 नंबर को। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश जो अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन का मतलब रिफ्लैक्शन, तो कहाँ होता है, कॉर्निया में होता है। तो कॉर्निया क्या होता है, अपारदर्शी होता है, और कॉर्निया ही सबसे पहला भाग है जहाँ से नेत्र इंटर करता है, प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 90 नंबर। प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना होती है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटनाएं घटती है? तो प्रिज्म से कौन सा घटना घटता है, वर्ण विक्षेपण। क्योंकि प्रिज्म से क्या होता है, जैसे ही व्हाइट कलर गुजरता है, जैसे ही यहाँ से श्वेत कलर गुजरता है, वो क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए व्हाइट कलर था, यहाँ जाके क्या हो गया, यहाँ जाके क्या हो गया, 7 रंग में विभक्त हो गया, ये वर्ण विक्षेपण हुआ। सवाल नंबर 91 नंबर क्या बोलता है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका कितना होता है, 5 होता है ना। देखिए मैं बता 5 कैसे होता है, देखिए बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे। यहाँ तो क्या होता है ना आपका, ऐसा होता है, देखिए एक इसमें क्या होता है, एक आपका आयताकार सतह होता है, ठीक है। और इसमें ना क्या होता है आपका, 2 क्या होता है, 2 आपका त्रिभुजाकार सतह होता है, ठीक है। तो इस तरह से गिनिएगा ना, तो आपका 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और सामने वाला 5 हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ बच्चे ऐसे याद करते हैं, तो सिर्फ मार देते हैं कितना कितना सतह, 1 2 3, तो 3, लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 92 नंबर को पढ़ लीजिए। क्या बोलता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? तो फ्रेंड्स 2 द्रव पाए जाते हैं, ठीक है। एक लेंस होता है और एक रेटिना होता है। तो उसके बीच फ्रेंड्स पाया जाता है कचाव द्रव, ठीक है। और एक फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये लेंस हो गया, एक रेटिना हो गया। एक फ्रेंड्स क्या होता है ना, एक होता है कॉर्निया, और क्या होता है फ्रेंड्स आपका ना, लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के बीच फ्रेंड्स पाया जाता है आपका जलीय द्रव।
और लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है आपका कचाव द्रव, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे क्या कॉर्निया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर पढ़ते हैं 93 नंबर को। प्रिज्म में कितने आयत एवं त्रिभुजाकार सतह होते हैं? तो आयताकार कितना सतह यहाँ पे था बताइए तो, कितना सतह था? 3 सतह था। त्रिभुजाकार कितना था? 2 था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर, 3 और 2। सवाल नंबर 94 नंबर पढ़ते हैं, क्या कहता है? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच कौन सा द्रव पाया था? मैंने नहीं बताया था, जलीय द्रव पाया था। ये सब फ्यूचरिस्टिक सवाल है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको आगे पता चल जाएगा क्या सवाल आने वाला है, ठीक है। तो मैं तो इतना सवाल बनाया हूँ, मुझे याद हो गया कौन आगे सवाल है, ठीक है। इससे आप देख ही रहे होंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 95 नंबर, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था? है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जरा आयरन न्यूटन साहब थे, ठीक है। न्यूटन साहब ने क्या किया था दोस्तों? एक सीडी का जो होता है ना, सीडी, उसका डिस्क लिए थे, डिस्क, और डिस्क से क्या किए थे ना, वो श्वेत प्रकाश से 7 रंग का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे, ठीक है। और फिर उसको उल्टा किए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐसे किए थे, ठीक है। यहाँ से गया 7 रंग में। देखिए अच्छा से एक्सपेरिमेंट को बता देता हूँ कि आप लोग तो हैं जो हैं। फिर तो क्या किए ना, इसको उल्टा कर दिए। तो उल्टा से फिर क्या हुआ ना, इस 7 जो कलरवा था ना दोस्तों, वो जाके एक वाइट कलर बन गया। यहाँ से आया था वाइट कलर, यहाँ गया कैसा? वाइट कलर। यहाँ था 7 कलर। तो उन्होंने बताया दोस्तों, न्यूटन साहब नहीं बताया, न्यूटन बाबा नहीं बताया कि श्वेत कलर में 7 रंग होता है। पहले प्रिज्म को सीधा लिए, 7 कलर मिल गया, फिर उल्टा किए, फिर 7 को भेजे तो वाइट मिल गया। तो न्यूटन चाचा क्या बोले कि श्वेत रंग में क्या होता है? 7 कलर होता है, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इससे आपका सवाल आता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, सवाल नंबर 96 नंबर, इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि सन, मान लीजिए सन इधर है, मान लीजिए बारिश हुआ है तो सन के जस्ट कहाँ होगा? अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में क्या होगा आपका? इंद्रधनुष आपका बनता है 7 कलर का। इसके सामने नहीं बनेगा, सन के जस्ट उल्टा दिशा में, ठीक है। आपका कहाँ पे? आपका सूर्य की दिशा में, गलत हो जाएगा। प्रक्षेपक के पीठ के पीछे, मतलब प्रक्षेपक का मतलब जो वस्तु देखने वाला, जैसे आप हैं, हम हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में, तो आपका सी इज राइट आंसर, ठीक है। फिर ये बोले चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते पढ़ते 97 नंबर सवाल को क्या बोलता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की क्रिया में कितनी बार अपवर्तन होता है? तो मैंने बताया था कि वर्षा का बूंद है, यहाँ से लाइट गया, एक बार ऐसे लाइट आया, प्राथमिक का मतलब एक बार क्या होता है? परावर्तन। लेकिन पूछ रहा अपवर्तन, तो यहाँ चूंकि एक बार लाइट कहाँ आया? यहाँ से आया, मतलब यहाँ पे एक बार अपवर्तन हुआ। बाहर था, मान लीजिए वायु था, यहाँ क्या था? वाटर था। फिर यहाँ से एक बाहर आया, मतलब 2 बार हुआ ना, तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तन 2 बार होगा, लेकिन परावर्तन 1 बार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 98 नंबर, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? मैंने बताया था, तरंगदैर्घ्य मान लीजिए कितना, तरंगदैर्घ्य मान लीजिए ज़्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, कम, सॉरी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए जो राइट आंसर, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने फ्रेंड्स आज फ्रेंड्स लगभग दोस्तों 100 MCQ सवालों को लिया था, जो कि फ्रेंड्स अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। एक चैप्टर से 100 सवालों को बनाना, और भी क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से, ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो मैंने बनाया, बहुत मेहनत लगा, और सारे सवालों को हमने फिर रट्टा नहीं मारे फ्रेंड्स, पढ़े नहीं है हम लोग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि कोई दिक्कत है तो फिर आप में दिक्कत है, थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ाई पे, ठीक है। 1-2 बार सवालों को देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल फिर से जब पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में मैं गारंटी साथ करता हूँ सोचो कि एक सवाल भी आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए दुनिया का, यदि इस चैप्टर से कोई सवाल आता है तो इसके अंदर से ही आएगा, ठीक है। तो आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस सारे सवालों को देख रहे, क्योंकि सारे सवाल इससे आ सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंड्स हमारा सिलसिला चलता रहेगा, है ना, चैप्टर वाइज 100 MCQ का। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहे, क्योंकि इससे पहले फिर मैंने एक वीडियो डाल दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि जो दोस्त है वो नहीं जानते अभी तक इसके बारे में, वो जानेंगे, वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।
जय हिंद जवाहर, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।